गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं बीपीएससी हेड टीचर एग्ज़ाम के सिलेबस के साथ। बीपीएससी हेड टीचर एग्ज़ाम में 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संभवतः 25 जून को इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। देखते हैं पहले सिलेबस है सामान्य अध्ययन और डीएलएड। सामान्य अध्ययन के 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और डीएलएड के भी 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, डीएलएड में 8 यूनिट होते हैं। 8 यूनिट से 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन में ये सभी टॉपिक्स होते हैं जिससे 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान, दूसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तीसरा है भूगोल, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। ठीक है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 75 मार्क्स के होते हैं। हेड टीचर एग्जाम्स में सभी टॉपिक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले जा रहे हैं, रीजनिंग के वीडियोस डाले जा रहे हैं, मैथ्स के वीडियोस डाले जा रहे हैं। अब हम लेकर चलेंगे डीएलएड के 75 मार्क्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके वीडियो के साथ, सभी 8 यूनिट्स के साथ। तो आज हम पहले यूनिट पे चर्चा करेंगे। देखते हैं हम पहला यूनिट। तो चलिए देखते हैं हम यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है बच्चे और उनका बचपन, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ, बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा, स्कूल और समाज, विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया में विभिन्न कारकों की भूमिका और प्रभाव को समझना, शिक्षा, स्कूली शिक्षा की सामान्य अवधारणा, उद्देश्य और प्रकृति, शिक्षा को समझने के लिए विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास आदि हैं। लास्ट है ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड यूनिट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हम आज लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं हम समय को ना बर्बाद करते हुए हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए हैं और आप भी इस क्वेश्चन को बनाते रहें और इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही गेस करते रहें और जब हम आंसर बताएं, सही आंसर बताएं, तो आप मिलान करें कि आप कितना सही बना पा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है। इस कथन का अर्थ है, ऑप्शन है विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, समाज में सही दिशा में बढ़ाने के प्रति विद्यालय उसकी रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन करना चाहिए जिससे ऑप्शन है शिक्षकों को अवकाश मिल सके, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को पारितोषिक प्राप्त हो सके, तीसरा ऑप्शन है अभिभावक प्रसन्न रहे और चौथा ऑप्शन है छात्रों में टीम भावना विकसित हो सके। इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों में टीम भावना विकसित हो सके, जो ऑप्शन नंबर डी है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी गेस करके आंसर मिलान करते रहें। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है। अनुशासन पर भाषण देकर, छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा, अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर, एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा। छात्र जब विद्यालय में कार्यों में भाग लेने के लिए खुद को उसमें समर्पित करेंगे तब जाके वो अनुशासन को समझ पाएंगे और जीवन में अनुशासित कैसे रहना चाहिए ये सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। ऑप्शन है कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होगी, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, केवल उनमें जिसमें रुचि होगी, केवल उनमें जिनको प्राचार्य करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। विद्यालय में जब सहगामी क्रिया की व्यवस्था की जाएगी तो बच्चा उसमें जितने भी क्रिया की जाएगी सब में अपना योगदान देगा, सब में वो भाग लेगा और सब में वो रुचि अपना दिखाएगा। और इसमें जो 2 ऑप्शन केवल वाला है, केवल वाला ऑप्शन तो निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। और कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होगी ये भी निगेटिव लग रहा है और सही एक पॉजिटिव लग रहा है, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। डीएलएड में जो भी होता है साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जो बेस्ट आंसर होगा वही इसका आंसर होता है, इसलिए हम सबसे बेस्ट आंसर को पिक करेंगे। जो भी थोड़ा निगेटिव देखेगा उसको हम छाटते जाएंगे और जो बेस्ट आंसर होगा उसी को पिक करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, समय बीतने पर पछताना पड़ता है यह बताना चाहिए, स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए, उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सभी आंसर सही है। समय के महत्व पर भाषण भी देंगे, समय बीतने पर पछतावा होता है इसको भी बच्चों को बताएंगे और स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए
और खुद समय का सदुपयोग करेंगे, जिसको देख के बच्चा भी सीखेगा। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी कार्य करेंगे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, इसको बताना है। ऑप्शन है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे, उसको बतलाएंगे कि समस्या का स्कूल से संबंध नहीं है, इस बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे। उसके बातों को सुनेंगे और उसके समस्या का सलाह देंगे हम, तो बच्चा भी समझेगा कि हाँ, हमारी बातों को समझा जा रहा है, और बच्चा भी खुलकर पढ़ाई कर सकता है या खुलकर अपने बातों को अध्यापक के सामने रख सकता है। इसलिए बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, तब जाके उसको सलाह देना चाहिए। क्वेश्चन है, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है। वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनका सर्वांगीण विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, विद्यालय में अनुशासनहीनता फैलती है। तो जब छात्र सहगामी क्रियाओं में भाग लेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा, मतलब पूरे तरीका से हर दृष्टि से उनका विकास होगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो है उनका सर्वांगीण विकास होगा। बाकी सब ऑप्शन जो है वो निगेटिव है। हमको निगेटिव ऑप्शन को छाट छाट के एक बेस्ट ऑप्शन क्लिक करना है, बेस्ट ऑप्शन चुनना है, जो है ऑप्शन नंबर बी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी भी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने आएंगे, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो है अभिभावक को लिखेंगे। अभिभावक को लिखेंगे कहने का सेंस यहाँ है कि एक डायरी होता है जिसमें कि हम अभिभावक को कुछ भी लिख सकते हैं और उनको नोटिस कर सकते हैं, ताकि वो हमसे मिलने आए और हम तब उनसे मिलेंगे तो उनके बच्चों के हाल को बताएंगे, तब जाके बच्चों का प्रोग्रेस संभव हो सकेगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। तो कोई मतभेद नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षक से मिलेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कोई भेद नहीं रखेंगे। कोई मतभेद नहीं रखेंगे मतलब स्कूल में जाति धर्म से रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। स्कूल में, विद्यालय में सब तरह, सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग पढ़ने आते हैं, सबको एक जैसा देखना चाहिए और उनमें कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ये स्कूल के लिए सही नहीं होता है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो किसी भी बच्चे का प्रोग्रेस सही ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको विद्यालय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, लिखित में से इसका कौन सा कारण सही है। वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते हैं, घर पर कोई नहीं पढ़ता है, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। बच्चा जब पढ़ने से जी चुराता है तो उसके अभिभावक को ये होना चाहिए कि उनको पढ़ाई का महत्व बताना चाहिए। ऐसे शिक्षक तो बताते हैं ही, साथ साथ जब अभिभावक की उसके ऊपर काम करेंगे तब जाके बच्चों का सही से विकास हो पाएगा। और उन बच्चों को जो पढ़ने से जी चुराते हैं उनको शिक्षा का महत्व बताना होगा, तब जाके वो शिक्षा के महत्व को समझेंगे, तब जाके वो पढ़ाई से जी नहीं चुराएंगे और वो पढ़ाई में मन लगाएंगे। नेक्स्ट, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे। कोई मतलब नहीं रखेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, एक अच्छी नागरिक जैसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है एक अच्छे नागरिक जैसा। जब हम अपने पड़ोसी से एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे तब जाके हमारे पड़ोसी हमारे काम आएंगे। कभी भी इमरजेंसी होता है तो हमारे पड़ोसी ही हमारे पास आते हैं, इसलिए हमें पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए, एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार बनाए रखना चाहिए, ताकि हमें कोई परेशानी हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है एक अच्छे नागरिक जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार जो है वो अनौपचारिक तरह से शिक्षा देती है और विद्यालय में हम औपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जब भी अनौपचारिक से रिलेटेड कुछ हो तो परिवार समाज आंसर होता है, या परिवार एक साधन है तो अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा हम अपने समाज, अपने परिवार से प्राप्त करते हैं और औपचारिक ढंग से शिक्षा हम अपने विद्यालय में प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो है अनौपचारिक शिक्षा का। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए। सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक होता है बहुमुखी विकास के लिए। सहगामी क्रियाओं में जब हम भाग लेंगे बहुत तरह से हमारा विकास होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो है बहुमुखी विकास के लिए। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे को परास्त कर सके, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सके, अपने अभिभावकों को खुश रख सके, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके। जब हम वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं तो बच्चा अपना तर्क प्रस्तुत करता है और सही तर्क देने के लिए वो सक्षम बनता है। इसलिए हमको वाद विवाद प्रतियोगिता कराना चाहिए जिसमें उसका वोकल मजबूत हो सके। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा? राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान, सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार, भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन, कैंप लगाकर विभिन्न समुदायों के छात्रों को साथ लाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन करना। इसके लिए यह प्रभावशाली होगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी, सहयोग और मित्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोग, जो है ऑप्शन नंबर सी। सहयोग के लिए हम सामूहिक क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, समाज से अलग रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए। एक शिक्षक का समाज में स्थान तभी बन पाता है जब वो अपने दायित्व को सही ढंग से करते हैं, जो उनका कर्तव्य होता है वो कर्तव्य का पालन करते हैं और सही समय से अपना कार्य पूरा करते हैं, तभी उनका समाज में अच्छा नाम, अच्छा स्थान उनको मिलता है। राजनीतिक पार्टी में रहने या किसी भी पार्टी में भाग लेने से या समाज से अलग रहने से उनका समाज में किसी प्रकार का स्थान नहीं बन पाएगा। उनको अपने दायित्व को पूरा करना होगा और समाज में मिलजुल के रहना होगा, तभी जाके उनका समाज में स्थान बन पाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विद्यालय में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, प्राचार्य को इसमें सरलता होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है, विद्यालय की संख्या कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है, इसीलिए सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाने का कारण यह है कि हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है, इसीलिए सामूहिक शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती है उनके पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए, जन संबोधन के परीक्षण के लिए, उन क्रियाओं में अभ्यास के लिए जो वितरित सफलता के लिए होती है, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो सहगामी क्रियाएं जो है वो कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। हम बेस्ट आंसर चुन रहे हैं, बेस्ट आंसर चुनेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम निचोड़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहे, हमारे वीडियो पे लाइक कमेंट करते रहें और जो भी आंसर आप गेस कर रहे हैं उसको कमेंट करते रहें, ताकि आपको सही आंसर मिले तो आप अपने आप को चेक कर सके। और हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सके, और अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि जिनको भी प्रधान शिक्षक का परीक्षा देना है उनके तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको लाभ मिल सके, उनकी पढ़ाई जारी रह सके। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है? कोई ध्यान नहीं देंगे और अधिक बोलने से रोक देंगे, अंतरों को दूर करेंगे, दूसरे अध्यापक को सचेत कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है अंतरों को दूर करेंगे। एक साथी अध्यापक के नाते अगर हम स्कूल में, विद्यालय में 2, 3, 4 जितने भी शिक्षक है, आपस में हम अगर एक शिक्षक के दूसरे शिक्षक के प्रति विरोध करते हैं तो हम इस अंतर को दूर करेंगे, ना कि हम एक शिक्षक के दूसरे शिक्षक के प्रति कुछ भेदभाव करे, कुछ बोले, उसके विरोध में बोले। ऐसा देखने से बच्चों के मन में भी इस टाइप की भावना आएगी, इसीलिए जैसा हम करेंगे बच्चा भी वैसा सीखेगा। इसलिए हमको उस टाइप का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चों में वैसा गुण आ सके, इसलिए हम इस प्रकार के अंतरों को दूर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतरों को दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं? इसका ऑप्शन है, शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करे, शिक्षक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करे, शिक्षक छात्रों की कठिनाई को समझे तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करे, शिक्षक छात्रों को परीक्षा में नकल करने दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है शिक्षक छात्रों की कठिनाई को समझे तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करे। क्योंकि जब हम बच्चों के कठिनाइयों को समझेंगे तब जाके जब उनकी बातों को सुनेंगे, हम उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्या कठिनाई है कि वो अपने समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बातों को जब हम सुनेंगे तभी वो जाके अपना समाधान करने को पूरा प्रयास करेंगे, और उनके बातों को सुनेंगे, हम समझेंगे, तब उनका समाधान बताएंगे। फ्रेंडली वो हमसे मिलेगा, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए ताकि वो हमसे सब कुछ शेयर कर सके, और जब बच्चा हमसे सब कुछ शेयर करेगा तो हमारे बातों को भी वो जल्दी सीख पाएगा, समझ पाएगा, और इस प्रकार शिक्षक और छात्र का मधुर संबंध बनता है। इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है शिक्षक छात्रों की कठिनाई को समझे तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करे। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है प्रशासन, छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध, समाज और अभिभावक। अभी हम पिछली क्वेश्चन में चर्चा किए हैं कि जब बच्चा और शिक्षक का, छात्र और शिक्षक का संबंध मधुर होगा तभी जाके कोई भी समस्या का समाधान सही से हो पाएगा, या बच्चों को तभी अधिक बातें समझ में आएगी जब वो शिक्षक से फ्रेंडली होगा, शिक्षक से सब कुछ अपनी बातों को शेयर कर पाएगा, शिक्षक से पारस्परिक संबंध होगा, तभी जाके वो अपने शिक्षण प्रक्रिया को सही ढंग से सफल बना पाएगा। और
जल्दी सफल बना पाएगा, जब छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो है छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, समुदाय की आवश्यकता को पूरा करता है, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है, सामाजिक उद्देश्यों के साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। क्वेश्चन कह रहा है, हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण होगा जब वह सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा। मतलब समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के विकास में जब मदद कर रहा है तभी कोई शिक्षक का योगदान तभी अर्थपूर्ण हो पाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? ऑप्शन है साहित्यिक अभिरुचि, कविता पाठ प्रस्तुति, सामुदायिक सेवा और छात्र के लिए शिविर आयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्यिक अभिरुचि। सामाजिक गुण का सम्मान बढ़ाता है तभी जब वो साहित्यिक अभिरुचि होगा उसका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायत पसंद असहयोगी अध्यापक को सुधारने में किसकी सहायता अधिक प्रभावशाली होगी? प्रधानाचार्य की, परिवार के सदस्यों की, अध्यापक के सामूहिक प्रयास की, छात्र संघ पदाधिकारियों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक के सामूहिक प्रयास की। शिकायत पसंद असहयोगी अध्यापक को सुधारने के लिए अध्यापकों के सामूहिक प्रयास ही प्रभावशाली होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है उपदेश, कहानियां, आदर्श आचरण करना, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है आदर्श आचरण करना। सामाजिक मूल्य तभी विकसित हो पाएगा जब आदर्श आचरण करेंगे, सही बिहेव करेंगे, बिहेवियर उनका सही होगा, तभी जाके वो सामाजिक मूल्य विकसित कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय है उपर्युक्त शिक्षा, समाज पंचायत, कठोर दंड व्यवस्था, कुरीतियों का विरोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है उपयुक्त शिक्षा। जब हम अच्छी शिक्षा किसी को देंगे तब कुरीतियों का निवारण कर सकते हैं। जो भी समाज में कुरीतियां हो रही है उसका निवारण कर सकते हैं जब हम उपयुक्त शिक्षा समाज में दे पाएंगे, और यही उसका सर्वोत्तम उपाय है। जब हम कुरीतियों को दूर करेंगे उसके लिए उपयुक्त शिक्षा देना अनिवार्य होता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, जो डीएलएड के 75 नंबर के जो हेड टीचर एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, यूनिट 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको भी हेड टीचर का एग्जाम देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।